कि आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु पर चर्चा करने के लिए हम आए हैं और चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे, जानेंगे द्वैतवाद क्या है। जैसा कि अद्वैतवाद की चर्चा हमने किया था, जिसको शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया था। आज हम एक भारतीय दर्शन में द्वैतवाद की अवधारणा का विस्तृत चर्चा करेंगे। बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस विषय वस्तु को। द्वैतवाद, ये भारतीय दर्शन में द्वैतवाद की अवधारणा को, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। आखिर में ये द्वैतवाद होता क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, द्वैतवाद जो दो को मानता हो। अद्वैतवाद, वो अद्वैतवाद में बताया गया था कि आत्मा ही जो है आपका क्या है, ब्रह्म है, और ब्रह्म ही आत्मा है। लेकिन द्वैतवाद में आप कुछ उसका विपरीत है। अद्वैतवाद का बिल्कुल विपरीत है ये। इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानेंगे ये द्वैतवाद का परिभाषा हम समझेंगे कि द्वैतवाद कहाँ किसको जाता है। चलिए जानते हैं। द्वैतवाद एक दार्शनिक सिद्धांत है। हम सभी जानते हैं, हम दर्शन शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं, दर्शन की चर्चा कर रहे हैं। द्वैतवाद एक दार्शनिक सिद्धांत है जो यह मानता है कि संसार में दो स्वतंत्र और मूलभूत तत्व होते हैं। द्वैतवाद ये मानता है कि संसार में दो स्वतंत्र स्वतंत्र और मूलभूत तत्व होते हैं। यह तत्व भौतिक मैटर और चेतना या आत्मा या परमात्मा हो सकता है। पहला तो यहाँ यह कहा जा रहा है कि संसार में दो स्वतंत्र और मूलभूत तत्व होते हैं। इससे पहले जो अद्वैतवाद में कहा गया था कि एक ही तत्व है, एक ही तत्व को मानता है, वो आत्मा हो सकता है या ब्रह्म हो सकता है। ब्रह्म और आत्मा दोनों एक ही है। लेकिन द्वैतवाद में यह कहा जा रहा है कि संसार में दो जो है स्वतंत्र तत्व है। एक जो है भौतिक हो सकता है, मैटर, और दूसरा जो है चेतना हो सकता है या आत्मा या परमात्मा हो सकता है। तो और भी इसको हम विस्तृत समझने का प्रयास करते हैं। बने रहें आप इस सेशन में। चलिए जानने का प्रयास करते हैं हम आगे। क्या कहा जा रहा है कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। समझेंगे द्वैतवाद के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, इसके हिसाब से हम अभी समझने का कोशिश करेंगे कि ये आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है ना। सारी चीज़ें हम समझने का प्रयास करेंगे, जानेंगे, हम समझने का प्रयास करेंगे हम। देखिए, द्वैतवाद के प्रमुख सिद्धांत के हिसाब से कहा जा रहा है आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग है। लेकिन अद्वैतवाद के हिसाब से कहा था आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। अद्वैतवाद के विपरीत है जो ब्रह्म और आत्मा को एक मानता है। जैसा कि मैंने बताया, अद्वैतवाद के विपरीत है द्वैतवाद, क्योंकि अद्वैतवाद में कहा गया है ब्रह्म और आत्मा एक ही है। लेकिन इसमें कहा गया आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग है। यह दर्शाता है कि जीव और ईश्वर अलग अलग अस्तित्व को रखते हैं, लेकिन ईश्वर ही सर्वोच्च है। यह जो है द्वैतवाद ये बताता है कि जो जीव है और ईश्वर जो है अलग अलग अस्तित्व रखते हैं, लेकिन ईश्वर ही सर्वोच्च है, ये बताया गया है। आगे देखते हैं भारतीय दर्शन में द्वैतवाद का क्या महत्व है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ये क्या है। हम समझेंगे इसको। विस्तृत हम समझने का प्रयास करते हैं। अब बने रहेंगे दोस्तों। कैसा लग रहा है, ज़रूर अपना विचार भी प्रस्तुत करेंगे। हम समझने का प्रयास कर रहे हैं इसको। अब हम समझेंगे माधवाचार्य का जो है विचार है, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे कि माधवाचार्य का द्वैतवाद है, इसमें क्या कहा गया है। ये द्वैतवाद जो है दर्शन दिया गया है माधवाचार्य के द्वारा। विष्णु ही सर्वोच्च ईश्वर है, इसमें ये बताया गया है।
आत्मा और परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते, संसार वास्तविक है, माया नहीं है। मतलब द्वैतवाद ये कहता है जो संसार है वो क्या है, आपका वास्तविक है। संसार जो है आपका क्या है, वास्तविक है, ऐसा कहा जा रहा है। संसार जो है वो क्या है, वास्तविक है, माया नहीं है। मतलब एक तरफ अद्वैतवाद कह रहा है कि संसार माया है ना, और एक तरफ जो है द्वैतवाद कह रहा है कि संसार वास्तविक है, रियलिटी है, माया नहीं है। आत्मा परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते, विष्णु ही सर्वोच्च ईश्वर है। और ये जो द्वैतवाद माधवाचार्य ने दिया है, लेकिन अगर हम बात करें अद्वैतवाद दर्शन शास्त्र का, तो उसको जो है शंकराचार्य ने दिया है। अब आगे हम क्लियर करेंगे, और भी बहुत ही विचारधाराएं हैं, और भी जो है दार्शनिक विचारधाराएं हैं जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ कह रहा है पश्चिमी द्वैतवाद क्या कहता है। रेने डेस्कार्टेस ने द्वैतवाद की विचारधारा प्रस्तुत की है। शरीर आत्मा को दो अलग अलग तत्व माना है। ये जो रेने डेस्कार्टेस है पश्चिमी द्वैतवाद के हिसाब से कि शरीर और आत्मा दोनों क्या है, अलग अलग है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में सांख्य दर्शन भी द्वैतवादी है, पुरुष और प्रकृति के आधार पर चलती है। तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि मतलब शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है। ज़्यादातर दार्शनिक धारणाएं ये प्रस्तुत करती है कि शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं, तत्व हैं। अब जो है इसमें अंतर क्या है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ये अंतर क्या कहता है, जैसा कि देखिए विशेषता, एक तरफ विशेषता है, एक तरफ द्वैतवाद है, एक तरफ अद्वैतवाद है। विशेषता के आधार पर द्वैतवाद बनाम अद्वैतवाद दोनों में क्या फ़र्क है। देखिए विशेषता आत्मा परमात्मा, द्वैतवाद कहता है अलग अलग है, लेकिन अद्वैतवाद कहता है एक ही है। आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। शंकराचार्य जी कहते हैं आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। लेकिन द्वैतवाद में कहा गया आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग है। संसार के बारे में क्या कहते हैं, द्वैतवाद वास्तविक है, लेकिन अद्वैतवाद कहता है कि संसार एक माया है। प्रमुख आचार्य इसके हुए हैं, द्वैतवाद के प्रमुख आचार्य हुए हैं माधवाचार्य, लेकिन अद्वैतवाद के प्रमुख आचार्य जो हुए हैं शंकराचार्य। जैसा कि मैंने बताया कि द्वैतवाद अद्वैतवाद में आत्मा और परमात्मा में द्वैतवाद कहता है दोनों अलग अलग है। द्वैतवाद दर्शन कहता है कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग है, लेकिन अद्वैतवाद कहता है आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। संसार के बारे में जो है द्वैतवाद और अद्वैतवाद में क्या कन्फ्लिक्ट है। संसार के बारे में द्वैतवाद कहता है वास्तविक है, लेकिन अद्वैतवाद कहता है माया है। आचार्य जो हुए हैं द्वैतवाद के माधवाचार्य हुए हैं और अद्वैतवाद के शंकराचार्य हुए हैं। दोस्तों निष्कर्ष क्या निकलता है उस पर भी हम थोड़ा सा एक अपना विषय बिंदु और अपना मंतव्य देंगे। द्वैतवाद का मानना है ईश्वर और जीवन भिन्न है, लेकिन ईश्वर की कृपा से मोक्ष संभव है। यह भारतीय भक्ति परंपरा का एक प्रमुख आधार है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।